अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं, हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर MGT 502 की लेक्चर सीरीज का आगाज़ किया हुआ है, शॉर्ट लेक्चर सीरीज का, और उसका आज लेक्चर 18 है। टुडे वी डिस्कस अबाउट, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्रुप और टीम वर्क में बात किया था, ये इसका नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू होगा। यहाँ पर बात की जा रही है इंक्रीजिंग ग्रुप प्रोडक्टिविटी। हम जो ग्रुप है उसकी प्रोडक्टिविटी को किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं, मीन कैसे इंप्रूवमेंट होगी। तो हम तो फर्स्टली तो रिड्यूस द साइज ऑफ द ग्रुप, ये इसमें से आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन से रेलिवेंट या लॉन्ग में। इंक्रीज ग्रुप मेंबर मोटिवेशन, मेंबर्स को मोटिवेट कर सकते हैं अगर हम उनको इंसेंटिव्स वगैरह दें, मीन के उनको बोनस दें अगर वो अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। इंक्रीज ग्रुप कोहेसिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी नॉर्म्स, अगर हम उनके ग्रुप कोहेसिवनेस मीन आपस में जो ग्रुप है एक दूसरे इंटरडिपेंडेंट कर रहा होता है, तो इस तरह से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज होगी। मैनेज द ग्रुप कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर टू द टास्क कम्प्लेक्सिटी, अगर तो टास्क में बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी है तो फिर ग्रुप में इस तरह का कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि वो आपस में कम्युनिकेट करके प्रॉब्लम को रिजोल्व कर सकें। तो यहाँ पर है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेल फंक्शनिंग इफेक्टिव ग्रुप। यहाँ पर इस तरह से आपको जो होता है सिनेरियो या लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक आपने बतानी है वेल फंक्शनिंग और इफेक्टिव ग्रुप की। तो उसमें फर्स्टली तो उसको रिलैक्स होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, इनफॉर्मल और एटमोसफेयर होना चाहिए। मैं जब वो रिलैक्स होंगे तो तब उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो और इंक्रीज होगी। मीन के जिस प्रोजेक्ट पे किसी टास्क पे काम कर रहे हो तो फुल फोकस उनका उस टास्क की तरफ होगा। इसी तरह टास्क विल अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड, जो भी वो टास्क कंप्लीट कर रहे हैं उसके ऊपर वर्क कर रहे हो वो उनको पता होना चाहिए किस तरह से, और उसको वो एक्सेप्ट भी कर रहे हो। मेंबर लिसन वेल एंड पार्टिसिपेट, जो मेंबर एक दूसरे को कम्युनिकेट करना उनको अच्छे से आना चाहिए ताकि वो एक दूसरे की बातों को अंडरस्टैंड करके प्रोजेक्ट को जो भी टास्क है वो उसको कंप्लीट कर सके। पीपल एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड आइडियाज, पीपल मीन कि अगर उनमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, कोई भी डिसएग्रीमेंट आ रहा है तो वो अपनी फीलिंग्स का इजहार करे और नए आइडिया को इम्प्लीमेंट करे ताकि जो टास्क या प्रोजेक्ट वो कंप्लीट कर रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आ सके। इसके बाद है कंडक्टिंग अ ग्रुप मीटिंग। तो ग्रुप मीटिंग इस तरह से आपको आ सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। इसमें 12 स्टेप है, तो फॉलो दीज 12 स्टेप्स टू मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मीटिंग। अगर तो आप मीटिंग को इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से आपको सिनेरियो वगैरह आ सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी कोई 3 या 4 स्टेप आपको आ सकते हैं और MCQs में भी इस तरह से पूछा जा सकता है। फर्स्टली तो क्या है, आपने प्रिपेयर अ मीटिंग एजेंडा। जो भी मीटिंग करनी है उससे पहले आपको पता होना चाहिए किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करनी है और कितना टाइम ड्यूरेशन होगा। डिस्ट्रीब्यूट द एजेंडा इन एडवांस, सबसे पहले वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, जितने लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट करने सबको बता दिया जाए कि ये वाला टॉपिक है, ये वाली प्रॉब्लम है, इसको रिजॉल्व करना है। कंसल्ट विद पार्टिसिपेंट बिफोर द मीटिंग, और जितने भी कंसल्ट कर लें, जितने भी पार्टिसिपेंट ने और मीटिंग में आना है उससे पहले उसके बारे में कंसल्ट कर लें। गेट पार्टिसिपेंट टू गो ओवर द एजेंडा, और जैसे ही वो मीटिंग का टाइम एंड हो तो फिर वो जा सकते हैं। एस्टेब्लिश स्पेसिफिक टाइम पैरामीटर, और उसके लिए टाइम का ड्यूरेशन 1 आवर है, 1 घंटे में मीटिंग को फिनिश करना है। इस तरह से वो पहले उन्होंने एडवांस में सोच के रखा होता है। मेंटेन फोकस डिस्कशन, और जो बात कर रहे होते जब टीम मेंबर ग्रुप मेंबर काफ़ी लोग आपस में डिस्कशन कर रहे होते तो वो जो भी टॉपिक डिस्कस करना उसी के रेलिवेंट करे, उनका जो माइंड है वो डिवर्ट ना हो, किसी और डिस्कशन की तरफ ना चला जाए। इनकरेज एंड सपोर्ट पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल मेंबर्स, और जितने भी पार्टिसिपेंट वहाँ पे आए उन्हें सपोर्ट किया जाए और इनकरेज किया जाए ताकि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके और नए आइडिया दे सकें। मेंटेन अ बैलेंस स्टाइल, और वहाँ पर बैलेंस स्टाइल को मेंटेन किया जाए, मीन कि सबको मौका देना चाहिए। और इनकरेज द क्लैश ऑफ आइडियाज़ को इनकरेज देना चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया होंगे जो बेस्ट फिट होगा उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उसको यूज़ किया जाए। डिस्करेज द क्लैश ऑफ पर्सनैलिटी, डिस्करेज करना चाहिए जो पर्सनैलिटी के ऊपर जब क्लैश आ रहा होता है। बी एन अफेक्टिव लिसनर, और अफेक्टिव लिसनर होना चाहिए, जब आप दूसरों की बातों को सुनोगे देन आप अंडरस्टैंड करोगे और तभी आप कोई भी एडवाइस दे सकते हो या फिर अपना आइडिया सामने पेश कर सकते हो। ब्रिंग प्रॉपर क्लोजर्स, मीन के उसको प्रॉपर वे में एंड करना चाहिए। इसके बाद है इसके बाद है टीम इस तरह से काम कर रही होती है कि मीन के सब एक दूसरे को लेके चल रहे होते हैं, उन्होंने एक कोहेसिवनेस में इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे के ऊपर इंहिसार कर रही होती है, डिपेंड कर रही होती है, तो हम वो काम कर रही होती है।
अब यहाँ पर बात की जा रही है टीम के बारे में, आपको डेफिनेशंस वगैरह भी आ सकती हैं और शॉर्ट क्वेश्चन MCQ से इससे रेलिवेंट आ जाते हैं तो आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो टीम्स में क्या होता है, टीम्स आर ग्रुप, टीम एज सच ग्रुप ही होती है विद ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस, मीन यहाँ पे इनमें ज्यादा इंटरडिपेंडेंसी होती है, मीन एक दूसरे पे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। सपोज मैंने आपको बताया, सपोज यहाँ पे जैसे क्रिकेट टीम की बात कर लेते हैं, तो बॉलर जो बॉलिंग करवा रहा है अगर उसके कैच ही नहीं पकड़ने वाले जो उसकी टीम के मेंबर है, अगर वो कैच छोड़ते जाएंगे, कैच पकड़ेंगे नहीं तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, या कोई प्रोजेक्ट है वो ठीक से वर्क नहीं, ऐसा और ऐसा नहीं उसने ठीक से कंप्लीट किया, जैसे फाइनल ईयर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और भी यूनिवर्सिटी के देते हैं, उन्होंने SRS को ठीक से कवर नहीं किया, उसको असेंबल नहीं किया, तो फिर वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट पे कैसे जाएंगे, मीन इस तरह स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस चल रहा होता है। तो यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस शेयर्ड पर्पस होता है और डेस्टिनी होती है। डेस्टिनी कैन बी हाई परफॉर्मिंग देन ग्रुप, लेकिन इनमें जो परफॉर्मिंग होती है वो हाई करती है ग्रुप से भी, बट में नॉट भी और कम भी हो सकती है। इसी तरह से यहाँ पर बात की जा रही है वाई हैव टीम बिकम सो पॉपुलर, यहाँ बात की जा रही है टीम अब क्यों ज़्यादा पॉपुलर होती है ग्रुप से, ग्रुप भी तो सच टीम 2 या 2 से ज़ायद जो पीपल या मेंबर टुगेदर एंड मेक अ ग्रुप, तो वो भी तो 2 या 2 से ज़्यादा बंदे, तो यहाँ पर बात की जा रही है क्यों ये इंपॉर्टेंट होती है, इस तरह से भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। टीम्स टिपिकली आउट परफॉर्म इंडिविजुअल्स, मीन के आउट परफॉर्म के जो भी परफॉर्मेंस होती है, आउटपुट जो आनी होती है उसे एक्स्ट्रा परफॉर्म कर रही होती है। टीम्स यूज इम्प्लाइड टैलेंटेड बेटर, टीम जो होती है वो इम्प्लाई का जो टैलेंट बेटर में दिखा रही है, मीन कि यहाँ पर जो होती है जॉब्स वगैरह वो असाइन होती है हर पर्सन को, तो वो ठीक वे में वर्क कर रहा होता है। टीम्स आर मोर फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन द इन्वायरमेंट, टीम जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है और रिस्पॉन्सिव होती है, वो अपने चेंज को इन्वायरमेंट को चेंज कर सके, मीन जो प्रोडक्टिविटी है उसको इन्हांस कर सके। टीम फैसिलिटी इम्प्लाई इन्वॉल्वमेंट, टीम जो होती है वो फैसिलिटी कर रही थी जितने भी इम्प्लाई उसमें इन्वॉल्व होते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट को कि सब प्रॉपर में वर्क करें। टीम्स आर एन अफेक्टिव वे टू इंक्रीज मोटिवेशन, और टीम को इंक्रीज किया जाता है मोटिवेशन के थ्रू, जैसे उनको बोनस वगैरह दिया, किसी ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, तो इस तरह से सब में आगे बढ़ने की वो जो एक लगन होती है जस्तजू वो बढ़ती है। इसके बाद है फॉर्मल, तो फॉर्मल ग्रुप जो होती है जिसमें ऑर्गेनाइज किया जा रहा होता है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंडिविजुअल्स और रिस्पॉन्सिबल होते हैं अटेनिंग गोल, इनके वो ऐसा फॉर्मल ग्रुप जो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज कर रही होती है और एक दूसरे पे वो डिपेंड कर रहे होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और उनके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो भी सेम होते हैं, कॉमन गोल्स होते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है इट इजी टू गेट प्लेयर्स गेटिंग गेटन टू प्ले टुगेदर, कहते हैं कि जो प्लेयर जो होता है वो इजी होता है, लेकिन खेल इजी होता है, खेलना तो इजी होता है लेकिन जो प्लेयर इकट्ठे करने होते हैं वो मुश्किल होते हैं, दैट्स द हार्ड पार्ट, ये एक मुश्किल होता है। इसी तरह से जॉब में भी अच्छे लोगों को और स्किल वाले पर्सन को वहाँ पर लेके आना मुश्किल होता है, उनके बारे में इंटरव्यू किए जा रहे होते हैं ताकि एक राइट पर्सन राइट जॉब के लिए लिया जाए। यहाँ पर बात की जा रही है इफेक्टिव टीम अप कौन सी होती है, जिसमें क्लियर उनके स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स होती हैं। इस तरह से भी आपको MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, इस तरह का सिनेरियो आ सकता है। सक्सेस रीइंफोर्स कमिटमेंट हो सकती है उनमें, डिवर्स ऑब्जेक्टिव लाइक लिंक बाय ए कॉमन पर्पस हो सकती है, म्यूचुअली सपोर्टिव हो सकती है, स्ट्रेंथ थ्रू एडवर्सिटी हो सकती है, रियल एंड सिंबॉलिक नीड्स हो सकती है, मीन किस पर्पस के लिए ऐसा टीम क्रिएट की गई थी। तो यहाँ पर बात की जा रही है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव टीम, अब आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, या शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ आपको MCQs आ सकते हैं कि इफेक्टिव टीम की जो खसूसियात है वो बताएं, तो इसमें एटमॉस्फेयर एंड रिलेशनशिप होते हैं उनका, मेंबर की पार्टिसिपेशन होती है, गोल अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्टेंस होते हैं, मीन अपने गोल्स को अंडरस्टैंड करते हैं और उसको एक्सेप्ट, एक दूसरे के बिहेवियर को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। लिसनिंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन होती है, मीन अच्छे से वो सुन रहे होते हैं, देन वो अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिसएग्रीमेंट, वो कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करते हैं और डिसएग्रीमेंट को भी रिजोल्व कर रहे होते हैं। डिसीजन मेकिंग उनमें होती है। इसके बाद है एवल्यूशंस एंड मेंबर परफॉर्मेंस उनमें होती है, एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ टीम मेंबर के साथ शेयर करते हैं,
डिवीजन ऑफ लेबर्स, लेबर मीन के जो टास्क हर एक पर्सन ने अलग अलग परफॉर्म करनी होती है वो डिवाइड की होती है। लीडरशिप क्वालिटी होती है उनमें, एक पर्सन जो होता है वो लीड कर रहा होता है। अटेंशन टू प्रोसेस होती है, और जो भी प्रोजेक्ट टास्क कंप्लीट कर रहे होते हैं उसके ऊपर उनकी फुल अटेंशन होती है ताकि उनके प्रोजेक्ट फुलफिली ऑन द टाइम कंप्लीट हो सके। हाई परफॉर्मेंस टीम कैरेक्टरिस्टिक अब कौन से, यहाँ पर आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोर वैल्यूज होती हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं उनके। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मीन के कोई एक खास प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उनके ऑब्जेक्टिव वो उस पर स्पेसिफिक किस्म के होंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। राइट मिक्स ऑफ स्किल्स, और उनकी स्किल्स राइट और मिक्स होंगी, मीन के हर कोई जो होता है डिफरेंट स्किल्स उनमें होती हैं। जैसे कि एक प्रोजेक्ट डेवलपर है तो वहाँ पर काफ़ी लोग काम कर रहे होते हैं। एक ऐसा एचआर काम कर रहा है, एचआर की उसकी क्वालिटी अच्छी है तो वो एचआर में ही जाएगा। अगर कोई एसआरएस जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको असेंबल कर सकते हैं वो वाला काम करेगा। जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट कर सकता है, यूआई क्रिएट करता है, कोई बैकएंड क्रिएट कर रहा होता है, कोई टेस्टिंग कर रहा होता है। तो इस तरह से वो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे होते हैं। क्रिएटिविटी उनमें होनी चाहिए। तो ये इस तरह से आपको एमसीक्यूज आ सकती है। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग टीम्स। अब कौन से फैक्टर है जो टीम के ऊपर अफेक्ट करे, तो ये आपको शॉर्ट और एमसीक्यूज में आ सकते हैं। वर्क का डिज़ाइन किस तरह से, एक टीम की कंपोजिशन क्या है, उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है और प्रोसेस क्या है। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। अभी मैं आपको इनको ब्रीफली डिस्क्राइब करती हूँ। तो वर्क डिज़ाइन में एटोनॉमी आ सकता है, टास्क होती है और फीडबैक होती है। इस तरह से आपको एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। कंपोजिशन है, कंपोजिशन में आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट में जरूर आएंगे। एबिलिटी, पर्सनैलिटी होती है, रूल्स होते हैं, साइज, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रेफरेंस फॉर टीम, तो ये कंपोजिशन में होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है टिपिकल इफेक्ट ऑफ साइज ऑन टीम्स। टीम जो होती है वो किस तरह से अफेक्ट कर रही होती है साइज जो टीम का होता है। अगर तो यहाँ पे डिमेंशंस बताई गई, यहाँ पे नंबर 2 to 7 है, 8 to 12 और 13 to 16। टीम का साइज कितना होना चाहिए। डिमांड ऑन लीडर, अगर तो 2 to 7 है लो होगी, लीडर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। अगर 8 से 12 मेंबर्स हैं तो मॉडरेट मीन की थोड़ी सी ज़रूरत होगी, लीडर वहाँ पे होना चाहिए। 13 to 16 है तो हाई डिमांड है वहाँ पर लीडरशिप की, मीन की तभी वो जो होता है अफेक्ट कर रहा होता है साइज। इसके बाद है मेंबर टॉलरेंस ऑफ डायरेक्शन बाय लीडर। मेंबर इनहेबिटेशंस लो टू मॉडरेट, यहाँ पर ज़रूरत होती है इसकी टीम की इफेक्टिवनेस साइज की। यहाँ पे इस तरह से आप इस चार्ट को पढ़ सकते हैं। वीडियो लेंथी हो सकती है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट भी आपके लिए एमसीक्यूज और शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, लीडरशिप की क्वालिटी कौन सी है, लीडर कैसे लीड कर रहा है, वो सब। परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन और रिवॉर्ड सिस्टम क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो होता है लोग वर्क कर रहे होते हैं। अगर जो उनको अवार्ड अच्छा दिया जा रहा है, एवल्यूशन सिस्टम है, मीन के हर एक रिस्पॉन्सिबल है अपनी टास्क का, तो फिर उस पर वर्क हो रहा होता है, लोग अच्छे से काम कर रहे होते हैं। प्रोसेसेस में क्या होता है, प्रोसेस में होता है कॉमन पर्पस क्या है, मीन के जो भी प्रोजेक्ट और टास्क कंप्लीट करना है उसका पर्पस क्या है, स्पेसिफिक गोल कौन से हैं, टीम की एफिशिएंसी क्या है। इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को कैसे हैंडल किया जा रहा है, अवॉइड सोशल लॉफिंग, और प्रोसेस में सोशल लॉफिंग को भी अवॉइड किया जाता है, अवॉइड करना चाहिए ताकि सभी जितने भी पर्सन है टीम मेंबर के वो सभी वर्क कर सकें। इसके बाद है वाई टीम्स, तो टीम्स एज सच है क्या, तो यहाँ पे हम बात करेंगे टीम बेटर यूटिलाइज एम्प्लॉय टैलेंटेड। जो टीम होती है वो एम्प्लॉय के जो टैलेंट होते हैं उसको अच्छे से यूज़ कर रही होती है। टीम्स आर मोर फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव, टीम ज़्यादा फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्सिव होती है। टीम आर इजी टू असेंबल, टीम को इजीली इकट्ठा किया जा सकता है। डिप्लॉय, रिफोकस एंड डिसबैंड, उनकी जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है उसको डिस्पेंड कर दिया जाता है, अलग हो जाते हैं। टीम फैसिलिटेट एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, टीम जो होती है एम्प्लॉय के पार्टिसिपेशन के ऊपर वर्क कर रही होती है। टीम्स इंक्रीज एम्प्लॉय मोटिवेशन, तो ऐसा ये हमारी टीम होती है जो वर्क कर रही होती है। आगे टीम वर्क के जो प्रोसेस है इस तरह से आपको आ सकते हैं शॉर्ट में या एमसीक्यूज में आ जाते होते हैं। कॉमन पर्पज इसके कौन से होते हैं टीम वर्क प्रोसेस के, स्पेसिफिक गोल, एफिकेसी, सोशल लॉपिंग, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब इस तरह से आता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ टीम क्या है, टाइप्स ऑफ टीम्स में आपने यहाँ पर
इसके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं क्योंकि इनको नेक्स्ट ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, सेल्फ मैनेज होती है, क्रॉस फंक्शनल होती है और वर्चुअल टाइप की टीम होती है। ये आपको एमसीक्यूज में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। नेक्स्ट है 3 टाइप्स ऑफ टीम होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन के सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हुए, सेल्फ मैनेज्ड और इस तरह से सेल्फ मैनेज कर रहे होते हैं। क्रॉस फंक्शनल मीन के एक ऑर्गेनाइजेशन है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के साथ वर्क कर रही होती है, तो ये होती है क्रॉस फंक्शनल। यहाँ पे टाइप्स ऑफ टीम्स हैं। टेक्नोलॉजी टाइप्स ऑफ टीम्स में सब फर्स्टली टेक्नोलॉजी की बात की जाती है जो वर्चुअली तौर पर होती है। पीपल 100 माइल्स अवे होते हैं, मीन के डिफरेंट जगहों पर होते हैं। फिजिकली एग्जिस्टेंस ज़रूरी नहीं होती, टेक्नोलॉजी के थ्रू आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं और डील टर्न कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे होते हैं। स्टेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट ये हमने प्रीवियस जो था ग्रुप में भी देखा था, उसमें फॉर्मिंग थी, स्टॉर्मिंग थी, नॉर्मिंग थी, परफॉर्मिंग थी। मीन अगर यहाँ पर तो जस्ट ऐसे लिख के जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है परफॉर्मिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो इसमें हम पीछे नॉर्मिंग में प्रॉब्लम आ गई इसको चेक करेंगे। दैन अगर इसमें भी नहीं है ये ठीक वर्क करिए स्टॉर्मिंग में चले जाएंगे। अगर यहाँ इस वाले स्टेज पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नेक्स्ट हम फॉर्मिंग है। मीन कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम बैक भी जा सकते हैं। एग्जिस्टिंग टीम माइट रिवर्स बैक टू एन अर्लियर स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। मीन के जो अर्ली स्टेज से स्टार्ट हुआ था वहाँ पे बैक भी जा सकती है, लेकिन जो ग्रुप में था वो जस्ट ऐसे ही वर्क कर रहे थे और इसके बाद एडजर्निंग मीन कि वो अलग हो जाते हैं जैसे इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। यहाँ पर टीम रोल्स हैं। टीम के रोल्स अब क्या होते हैं, जैसे कि ग्रुप के रोल थे वैसे ही आपने याद रखना है क्योंकि आपको शॉर्ट में और एमसीक्यूज में आ सकते हैं। टास्क ओरिएंटेड रोल्स होती है और इसके रिलेशनल ओरिएंटेड रोल्स होते हैं और सेल्फ ओरिएंटेड रोल्स। और इसके बाद क्या बनती है, टास्क की परफॉर्मेंस हो रही होती है। टास्क ओरिएंटेड रोल्स में इनिशिएटर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन सीकर्स, ओपिनियन गिवर्स, एनर्जाइजर्स वगैरह इस तरह होते हैं। हार्मोनाइजर्स, कंप्रोमाइजर्स, इंकरेजर्स और एक्सपेडिटर्स। और ब्रोकर्स होती है, रिकॉग्निशन सीकर्स होते हैं, डिमांडेटर्स होते हैं, अवॉइडर्स होते हैं इसमें। यहाँ पर नेक्स्ट में है टर्निंग इंडिविजुअल्स इनटू टीम प्लेयर्स। किस तरह से कहते हैं हम इंडिविजुअल्स को टीम प्लेयर के तौर पर काम करवा सकते हैं। ये द चैलेंजिंग है शेपिंग टीम प्लेयर्स। सबसे पहले ओवरकमिंग इंडिविजुअल्स रेजिस्टेंस टू टीम मेंबरशिप। कहते हैं कि उनकी रेजिस्टेंस जो होती है उसको कम किया जाता है। काउंटरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर और उनके काउंट किया जा रहा होता है कि किस तरह से वो असरअंदाज होते हैं एज अ इंडिविजुअली तौर पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इंट्रोड्यूसिंग टीम्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज हिस्टोरिकल वैल्यू इंडिविजुअल अचीवमेंट। कहते हैं कि इंडिविजुअल अचीवमेंट की एज अ टीम चैलेंजिंग होती है और इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा होता है उनको टीम में जिस स्किल्स के अकॉर्डिंग वर्क कर सकता है उसको वैसे ही टीम मेंबर के तौर पर काम लिया जा रहा होता है, फिर वो अच्छे से इफेक्टिव वे में परफॉर्म कर रहा होता है। शेपिंग टीम प्लेयर्स अब किस तरह से हम शेप दे सकते हैं टीम प्लेयर के तौर पर, तो सिलेक्टिंग एम्प्लॉय हु कैन फुलफिल देयर टीम रोल्स। जो टीम के रोल्स को फुलफिल कर सकते हैं उसको सिलेक्ट किया जा रहा होता है। ट्रेनिंग दी जा रही होती है एम्प्लॉयज़ को ताकि वो टीम के प्लेयर बन सके। रिकवरिंग द रिवॉर्ड सिस्टम टू इनकरेज कोऑपरेटिव। उनको रिवॉर्ड सिस्टम दिया जा रहा होता है, रिवॉर्ड दिया जा रहा होता है ताकि वो टीम को जो टीम के प्लेयर के तौर पर अच्छे वे में कोऑपरेटिव वे में वर्क कर सकते हैं। एफर्ट्स विल कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। और उनकी जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है किस तरह से उनकी अलग अलग पर्सन की टास्क को देखा जा रहा है किस तरह से वो फुलफिल कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह से आपको शॉर्ट में या लॉन्ग क्वेश्चन में सिनेरियो बन के आ सकता है, फिर आपने उसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, ये भी राइट डाउन कर सकते हैं। थोड़ी सी वर्डिंग चेंज होती है, आप चेक कर लिया करें। टर्निंग इंडिविजुअल इनटू टीम, तो कहते हैं जब आप इंडिविजुअल को टीम में चेंज कर रहे हो तो इस तरह से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले आप सिलेक्शन करते हैं, दैन फिर आपको ट्रेनिंग देनी होती है, उसके बाद वर्ड आप दे रहे होते हैं। इसके बाद है बिल्डिंग इफेक्टिव टीम। आप किस तरह से इफेक्टिव टीम को बिल्ड कर सकते हैं, ये कुछ है जो आप यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यूज में। सबसे पहले है बिल्डिंग टीम स्पिरिट। क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले बिल्डिंग टीम स्पिरिट, अंडरस्टैंडिंग पोलराइजेशन को अंडरस्टैंड किया जा रहा होता है। डेवलपिंग प्रोडक्टिविटी नोट्स, प्लानिंग द टीम एफर्ट्स को किया जा रहा होता है प्लान। इसके बाद डिफाइनिंग द टीम असाइनमेंट और चूजिंग साइज एंड मेंबरशिप, इंकरेजिंग इफेक्टिव टीम मेंबर रोल्स। तो फिर इफेक्टिव टीम्स आपकी बन के आ रही होती है। टीम एसएच क्या होती है, TEAM टीम। इस तरह से मैं भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू बता सकते हैं।
T फॉर टुगेदर, E फॉर एवरीवन, A फॉर अचीवर, M फॉर मोर, इस तरह से ये होता है। इसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट अमंग टीम्स। टीम्स में ऑब्वियसली जब बाहर कोई डिफरेंट पर्सनैलिटी रखता है तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना ज़रूरी होता है टीम के अंदर, वरना जो भी हम प्रोडक्टिविटी चाह रहे होते हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रही होती। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर था। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप नेक्स्ट मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए ट्राई द बेस्ट कि नोट शॉर्ट एज सुन एज पॉसिबल क्रिएट करूँ और आपके लिए वीडियो भी क्रिएट करूँगी मिड टर्म और फाइनल टर्म के MCQs के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।